हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। पिछले क्लास में हम लोग किए थे लेजर में हम लोग जाने थे कैसे हम लोग उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे उसको हम लोग बनाते हैं, कैसे इसमें जर्नल से हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो उसके बाद का स्टेप है हम लोग का ट्रायल बैलेंस। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस जानेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाना सीखेंगे कि जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों एक साथ कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम लोग क्या है, टॉपिक हम लोग का ट्रायल बैलेंस। तो जानते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का क्या काम है, क्या इसका पर्पस क्या है, मोटो क्या है ट्रायल बैलेंस का। तो देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है। सबसे बड़ी बात ये दिमाग में बैठा के रखना है आपको, ये ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है, एक तरह का समरी है। तो क्या बोल सकते हो अब, क्या है ये, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन अ स्पेसिफिक डेट to verify the arithmetical accuracy of accounting records। ये बहुत ही बोल सकते हो कि अब ये पढ़ने के बाद भी अब बहुत ऐसा होगा कि क्या मतलब, क्या बताना चाह रहा है। तो एक्चुअली क्या है, अगर आप बोलोगे सिंपल साधारण सा शब्द में कि ट्रायल बैलेंस क्या है, तो एक तरह का ना टेस्टिंग है, टेस्ट किया जाता है। टेस्ट कर रहे हो आप, क्या चीज का टेस्ट कर रहे हो भाई, कि आपका इससे पहले का जो भी रिकॉर्ड है, आप जो वाउचर से क्या किए, वाउचर से आप जर्नल बनाए, फिर जर्नल से आप क्या किए, लेजर किए। तो क्या जर्नल लेजर में आपका कहीं एरर्स है, क्या एरर्स को वो क्या करता है, एक्चुअली रेक्टिफाई करता है, एरर्स को पता करता है, वेरीफाई करता है। क्या वेरीफाई करता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब न्यूमेरिकल जो वैल्यू को ना वो चेक करता है, वेरीफाई करता है। वो आप अगर आप कोई गलत वैल्यू अगर इसमें रिकॉर्ड किए होगे, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में क्या कर लेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा। तो बोल सकते हो एक तरह का ये डिटेक्टिंग स्टेटमेंट है, ये डिटेक्ट करता है, क्या एरर्स को डिटेक्ट करता है। आप बोलोगे क्या, तो इसका मतलब है कि जो भी आप एरर्स किए होंगे सारे एरर्स को डिटेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस, तो बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसा एरर्स होता है जिसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एरर्स है जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि क्या एरर है और क्या एरर नहीं है। हर बहुत चीज का तो एक्सेप्शनल होता है, बहुत सारे ऐसा एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है, वो एरर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाता है, उसके लिए अलग चीज हम लोग करना पड़ता है। बट ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं, बेसिकली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को क्या करता है, वेरीफाई करता है, चेक करता है कि क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही है या नहीं। और ये याद रहे कि ट्रायल बैलेंस हम लोग किसी भी डेट को बना सकते हैं, कोई भी डेट को, कोई भी स्पेसिफिक डेट। इससे कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि हाँ ये साल का एंड में बनेगा या मंथ का एंड में बनेगा, या कोई भी ये बोल सकते हो कि नहीं इसका 2 साल के बाद ही बनेगा या 6 महीने, किसी भी डेट को बना सकते हो आप। कल बना सकते हो, परसों बना सकते हो, अब जब चाहोगे तब बना सकते हो। तो क्या है इसका, ये ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन एनी स्पेसिफिक डेट टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रायल बैलेंस है। चलिए ट्रायल बैलेंस का हम लोग फॉर्मेट जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है। तो चलिए फटाफट फॉर्मेट ले लेते हैं इसका फटाफट। ये अपना आ जाएगा, ये डेबिट और एक क्रेडिट होगा, रुपीस का सिंबल देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ये अपना आ जाएगा एक सीरियल नंबर, एक हो जाएगा हेड्स ऑफ अकाउंट्स, या इसको आप लेजर भी ले सकते हो, या फिर आप इसको पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे लिखे। ठीक है, हेड्स ऑफ अकाउंट या फिर हेड्स ऑफ लेजर या फिर पर्टिकुलर्स। सीरियल नंबर, ये पर्टिकुलर, और एक कॉलम रहेगा, छोटा सा कॉलम, वो कॉलम का नाम क्या रहेगा, जेएफ। ठीक है, क्या होगा, हम सॉरी जेएफ लिख रहे, यहां पे क्या होगा, एलएफ। तो ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मेट है। सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, लेजर, पर्टिकुलर लिखिए, तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, तीनों मत लिखना, कोई एक लिखोगे, फिर एलएफ, फिर डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, और ऊपर टॉप में जिसका भी फॉर्म बना रहे, जिस फॉर्म का आप बना रहे हो बुक, या उस कंपनी का नाम आप मेंशन करना होगा, तो टॉप में आप लिख लीजिएगा बुक्स ऑफ, जिसका भी बना रहे हो आप लिख लीजिएगा। फिर ट्रायल बैलेंस ऐसे करके लिखिएगा, एज ऑन, या फिर एज एट भी लिख सकते हो आप, एज ऑन, जो भी डेट रहेगा वो डेट आप मेंशन कर देना। ठीक है, ये कंपलसरी है, लिखना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस अगर नहीं मेंशन किया रहेगा तो बुक्स आप छोड़ दीजिएगा, अब ट्रायल बैलेंस करके लिखिएगा, फिर एज ऑन डेट नहीं दिया रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, डेट दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट,
इस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, और याद रहे कि हम लोग जब भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो दोनों साइड टैली करना चाहिए, बोथ साइड मैच करना चाहिए, इक्वल अमाउंट आना चाहिए। इक्वल अमाउंट याद रहे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इक्वल अमाउंट आना चाहिए। इसके टोटल को हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रैंड टोटल बोलेंगे। जिसे मान लीजिए अगर इसका टोटल करते हैं तो 1 लाख आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे तो 1 लाख आना चाहिए। अगर इक्वल हो रहा है तो हम लोग का इसका ये मतलब है कि हम लोग का ट्रायल बैलेंस सही है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई ट्रायल बैलेंस आपका गड़बड़ है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है जिसकी वजह से मिसमैच हो रहा है। मिसमैच नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें अगर हम लोग का डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड में कहीं मिसमैच हो जाएगा, टैली नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, तो दैट केस में हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, वो एक अकाउंट खोलते हैं, वो अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं हम लोग। सस्पेंस अकाउंट क्या है, एक टेम्पररी अकाउंट है, हम लोग क्यों वो सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, ताकि आपका ये जो डेबिट और क्रेडिट साइड को क्या कर सके, रिकॉन्साइल कर सके, इक्वलाइज करने के लिए हम लोग वो सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। इसलिए वो टेम्पररी अकाउंट है कुछ समय के लिए, क्योंकि फिर इसके बाद आगे जाके आप जब फाइनल अकाउंट बनाओगे तो वो जो सस्पेंस अकाउंट है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस आपका हमेशा टैली करे। अगर टैली नहीं करेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जिधर भी शॉर्ट होगा, जितना सभी शॉर्ट होगा उधर हम लोग क्या, कौन सा अकाउंट खोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। तो अभी हम लोग जब सम्स करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सस्पेंस अकाउंट कब खोलना है, कब नहीं खोलना है। ठीक है, तो बस ये दिमाग में बैठा के रखिएगा कि हमें हमेशा दोनों साइड मेरा मैच होना चाहिए। अब कैसे समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस में कौन सा डेबिट में जाएगा और कौन सा क्रेडिट साइड में जाएगा, तो एक बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। क्या है, अगर आपका एसेट्स हुआ या फिर एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है, या फिर लॉसेस हुआ, तो उसको क्या करना है, अपने को डेबिट करना है। तो अपने को पता है, रूल मालूम है ना, एसेट्स, एक्सपेंसेस या फिर लॉस, क्या करना है, इसको डेबिट करना है। उसी तरह से इसका उल्टा कर दीजिए आप, लाइबिलिटीज हुआ, लाइबिलिटीज है या फिर इनकम है या फिर गेन्स है, तो होगा क्या होगा, क्रेडिट होगा। इस तरह से अगर आप जो भी रहेगा, आप जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट अगर दिया, प्लांट का वैल्यू मान लीजिए 1 लाख का दिया है, तो कहां जाएगा प्लांट, किधर बैठेगा, डेबिट में या क्रेडिट साइड में, ऑब्वियसली डेबिट में बैठेगा, बिकॉज अपने को पता है प्लांट क्या है, एसेट्स है, डेबिट में बैठेगा। अब मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सपोज सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटीज है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये तो एसेट्स है मेरा, ये क्या है, लाइबिलिटीज है, कहां जाएगा, इधर जाएगा, इधर बैठा देंगे हम लोग। उसी तरह से अगर मान लीजिए कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइबिलिटीज कहां जाएगा, इधर जाएगा, है ना। उस तरह से अगर मान लीजिए सेल्स दिया है, सेल्स क्या होता है अपना, सेल्स इनकम होता है, इनकम किधर जाता है, क्रेडिट साइड में, ऐसे बैठा देंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए सपोज रेंट क्या है, बिजनेस कुछ नहीं लिखा है, मतलब रेंट पे किया जा रहा है। हमेशा अगर जब रेंट लिखा रहा है या इंटरेस्ट लिखा रहा है तो हमेशा हम लोग पहले एज्यूम ये करेंगे कि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंसेस है, इनकम नहीं समझे आप। अब ये भी सोचोगे नहीं, रेंट तो मिल भी तो सकता है, नहीं, पहला हम लोग का एजम्पशन ये होगा कि हम रेंट पे कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ रेंट लिखा रहेगा इसका मतलब क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कहां बैठाना है, डेबिट में, इस तरह से। उसी तरह से अगर लिखा रहेगा रेंट, अगर रिसीव्ड लिखा रहा है तो समझ जाइए, अच्छा रेंट रिसीव इनकम है, इनकम इधर बैठाएंगे, है ना। उस तरह से अगर मान लीजिए परचेस लिखा है, सपोज परचेस, तो परचेस अगर क्या एक्सपेंसेस होता है, इधर बैठा देंगे। अब बैठाने के बाद सबको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर मान लीजिए टोटल करने के बाद अगर मान लीजिए इधर 1 लाख आया और इधर भी 1 लाख आया, तो इसका मतलब आपका सही है, ट्रायल बैलेंस टैली कर गया, सही है आपका। अगर अब टैली नहीं हुआ, सपोज कीजिए कि इधर पे 1 लाख है और इधर पे टोटल करने से मान लीजिए, सपोज करिए इसका टोटल करने से 80,000 आ रहा है, 80,000 आ रहा है, इसका मतलब 20,000 का शॉर्टेज है ना, इधर पे 20,000 का शॉर्टेज है, तो जो 20,000 इधर पुट कर देंगे, ठीक है, इधर पे टोटल 1 लाख लिख देंगे, अब तो मैच कर जाएगा 20,000 पुट। आप बोलोगे तो सर ये तो टोटल 80,000 था, फिर 20,000 कहां से बैठा है, तो क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है उसमें से क्या कर रहे हैं, जितना हेवियर वाला अमाउंट है उसमें से माइनस करने के बाद 20,000 का तो शॉर्टेज आ रहा था ना, वो 20,000 का क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, याद रहे, इसके सामने लिखेंगे क्या हम लोग, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट, ये कैसा अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट, ये एक टेम्पररी अकाउंट है,
टेम्पररी अकाउंट है, ठीक है, याद रहे टेम्पररी अकाउंट क्या है, बाद में इसको हम लोग फिर कैंसिल आउट कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट इसलिए खोलते हैं ताकि अपना ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए, क्योंकि टैली अगर ट्रायल बैलेंस अकाउंट टैली नहीं होगा तो फिर आगे का जो फर्दर है यानी हम लोग का फाइनल अकाउंट है वो हम लोग प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग कुछ समय के लिए इसको टैली करने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो ये दिमाग में बैठा कर रखना है, बहुत ही सिंपल है ट्रायल बैलेंस। बस अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन एसेट्स है, कौन लाइबिलिटीज है, कौन इनकम है, कौन गेन है। अगर आपको एसेट्स पता नहीं होगा, आपको लाइबिलिटीज अगर पता नहीं होगा तो फिर आप ट्रायल बैलेंस बना नहीं पाओगे ना। आपको तो फिर ये चीज लगे कि अरे यार ये तो फिर इसमें तो मुझे पता ही नहीं है एसेट्स लाइबिलिटीज डेबिट में जाता है कि क्रेडिट साइड में जाता है। तो ये चीज आपको ना क्लियर रहना चाहिए, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, इनकम और गेन, ठीक है। तो ये सब ध्यान में इसको रखना है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बात पॉइंट है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उसमें ध्यान में रखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया रहे, ठीक है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है, विल नॉट बी कंसिडर्ड इन ट्रायल बैलेंस, ये याद रहे। ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक को कब दिखाएंगे, अगर मान लीजिए सपोज परचेस मेंशन किया हुआ है, परचेस, ठीक है, क्या परचेस मेंशन किया है, परचेस लिखा हुआ है, सपोज परचेस लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट में अगर मेंशन कर दिया है कि ये कैसा परचेस है, एडजस्टेड है, अगर ये एडजस्टेड लिखा रहेगा तभी आप क्लोजिंग स्टॉक को शो करना ट्रायल बैलेंस में। तब उसको ट्रायल, अगर हम लोग परचेस एडजस्टेड लिखा है तो लिखेंगे, और अगर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे दैट केस में तब क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। आप क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, एसेट साइड में दिखाएंगे इसको, डेबिट साइड में। ये दिमाग में बैठा के रखना है। अगर परचेस है और एडजस्टेड लिखा है तभी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को शो करेंगे। अगर परचेस सिर्फ परचेस लिखा है, एडजस्टेड नहीं लिखा है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं करना है। तो फिर आप सोच रहे हो कि सर ये क्लोजिंग स्टॉक को क्यों नहीं दिखा रहे, फिर क्यों नहीं दिखा रहे, क्या कारण है क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना नहीं दिखाने का? क्यों एडजस्टेड है तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हैं, और अगर एडजस्टेड नहीं है तो क्यों नहीं ले रहे? उसके पीछे कारण क्या है? ये परचेस एडजस्टेड का मतलब होता है क्या, परचेस एडजस्टेड का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेस, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिख रहा है आपका? अगर आप परचेस ले रहे हो, परचेस में तो ऑलरेडी स्टॉक है, तो अगर आप एडजस्टेड लिखा है इसका मतलब क्या है कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया गया है, सिर्फ इसमें क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर नहीं किया गया है, इसलिए आप यहां पे क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हो। लेकिन अगर मान लो सिर्फ परचेस लिखा है, सिर्फ परचेस, तो इसका मतलब क्या है? परचेस लिखा है इसका मतलब कि परचेस किया हुआ स्टॉक ही तो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए ना बच्चों। परचेस क्या है? आप जो गुड्स परचेस किए हो उसी को तो आप बेचते हो परचेस करने के बाद, या फिर आप बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो आपका पास स्टॉक है उसको बेचते हो। बेचने के बाद अगर वो कुछ पार्ट बच जाता है उसी को तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इसका मतलब जब आप परचेस को शो कर रहे हो उसको तो दिखा रहे हो ना कि हाँ भाई चलो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, आप एक्सपेंसेस दिखा रहे हो, तो फिर आप क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिखाओगे? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो परचेस का ही पार्ट है ना, जो बच गया, बेच नहीं पाए, अनसोल्ड स्टॉक है, इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते। लेकिन अगर एडजस्टेड मेंशन कर दिया है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि उसमें क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर नहीं किया है, क्लोजिंग स्टॉक को वहां से हटा दिया गया है, एक्सक्लूडिंग है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेपरेटली क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे, क्या, एसेट समझ के। तो इस तरह से ये सब जो बात है ये आपको ध्यान में बात रखना है। और ज्यादा कुछ ट्रायल बैलेंस में कुछ खास है नहीं, बस ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद टोटल कर लीजिए, टोटल करने के बाद अगर टैली हो गया तो ठीक है, अगर टैली नहीं हुआ, आपका सब कुछ सही होने के बाद भी अगर जिधर मिसमैच होगा उधर पे अमाउंट क्या लिखना है, लिख के क्या लिख देंगे, उसको सस्पेंस अकाउंट मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। इसे ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों बनाते हैं ये बता दिए कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही है कि नहीं, ठीक है। और ये किसी भी डेट को हम लोग बनाते हैं, इसलिए हम लोग उसका ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसका देख लेते हैं सम्स कैसे बनाते हैं।
तो ताकि इससे और ज्यादा हम लोग का ट्रायल बैलेंस और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हम लोग कॉन्सेप्ट इसका और भी जो भी रहेगा प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए ट्रायल बैलेंस इसका एक सम्स लेते हैं, सम्स के थ्रू समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। मिस्टर एक्स का बुक बना रहे हैं, ये सारे इसका आइटम दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सैलरी, फर्नीचर और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इससे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फटाफट फॉर्मेट खींच लेते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर क्या होगा, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट का सिंबल देना बहुत जरूरी है। टॉप में क्या लिखेंगे, किसका है, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। ठीक है, ये लिखेंगे। अब सबसे पहले जो भी दिया है सीरियल नंबर 1, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है, पिछले ईयर का या फिर पिछले अकाउंटिंग पीरियड का आपका क्या है, वो एसेट्स है ना, बचा हुआ एसेट्स है। तो आपका ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा, एसेट्स है तो किधर बैठाएंगे हम लोग उसको, डेबिट साइड में बैठाएंगे, है ना। क्लोजिंग स्टॉक ही पिछले अकाउंटिंग ईयर का है या अकाउंटिंग पीरियड का है, तो इसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक दिखा रहे हैं। तो क्या है, परचेस है, परचेस मेरा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस कहां जाएगा, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में बैठा देंगे इसको हम लोग। फिर इसके बाद आता है सेल। सेल मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है क्या, नहीं, सेल्स मेरा क्या है, इनकम है, तो इनकम कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, बैठा दिए। इसके बाद कैपिटल, कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज है, कैपिटल अपना लायबिलिटीज होता है, तो लायबिलिटीज में बैठा देंगे 1 लाख, क्रेडिट साइड में बैठेगा। सन्ड्री डेटर्स क्या होता है, एसेट्स होता है मेरा, सन्ड्री डेटर्स मेरा एसेट्स होता है, तो एसेट्स कहां जाता है, डेबिट में जाता है, तो डेबिट में बैठा दिए। उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है मेरा, लाइबिलिटीज होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरा क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। लाइबिलिटीज कहां जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है, तो क्रेडिट साइड में बैठाएंगे। सैलरी बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस होता है, तो सैलरी को कहां बैठाएंगे, डेबिट में बैठाएंगे। इसके अलावा फर्नीचर बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एसेट्स है, तो उसको हम लोग एसेट्स में बैठाएंगे यानी डेबिट साइड में बैठाएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक को बताए थे जस्ट थोड़ा देर पहले कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। बस हो गया, टोटल कर देना है इसको। टोटल करके क्या लिखेंगे इसका, ग्रैंड टोटल देख लीजिए कितना आ रहा है, 5 लाख प्लस 6 लाख और 6 कितना 50,000 यानी 6,50,000। ठीक है, 6,50,000 ये हो गया। अब इधर का देख लेते हैं, 10,000 प्लस 4 लाख, इधर 2 लाख यानी 6,10,000, फिर इधर 20,000 एंड ऑल टुगेदर मिला के 6,50,000। देख सकते हो आप, टोटल दोनों साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली कर जा रहा है, दोनों सेम सेम है ना। तो ये हम लोग का ट्रायल बैलेंस इस तरह से हम लोग उसको बढ़ाते हैं। और नोट्स में आप मेंशन कर देना, ठीक ट्रायल बैलेंस के ठीक नीचे क्या रहेगा हम लोग का, नोट 1 क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी कंसीडर्ड इन ट्रायल बैलेंस, नॉट बी कंसीडर्ड इन ट्रायल बैलेंस। ऐसे करके आपको ये नोट मेंशन करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं ले रहे हो तो उसका नोट्स लिखिएगा, अगर नहीं लिखते हो तो मार्क्स तो डेफिनेटली इसके लिए कट जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। नोट्स में ये मेंशन करना जरूरी है कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रायल बैलेंस है, इस तरह का हम लोग का सम्स बनाते हैं। अब हम लोग का आज का सेशन बस हम लोग यही समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस कैसे तीनों एक साथ कैसे बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में और अभी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट होंगे आपके सारे डाउट
और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और बच्चे जो बच्चे न्यू जुड़े हैं इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलता रहेगा। और आपको वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।